धन्यवाद all of you. Now we will play a small video about Riyasat Group that will be live on YouTube only. Proud moment of Founders Day of Riyasat Group of Companies, I would like to invite our Managing Director, Mr. Sumer Singh Saini. He will be on live for YouTube for a live session about Riyasat Group of Companies, what we have done, what is our vision and mission. So let's clap for our Managing Director. नमस्कार, मैं सुमेर सिंह सैनी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रियासत ग्रुप, आप सभी का रियासत ग्रुप के स्थापना दिवस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पर्यावरण दिवस है और जैसा कि अपन ने पढ़ा है, आज 48वां पर्यावरण दिवस है। 1972 में पहली बार स्टॉकहोम में 119 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने तय किया था कि पृथ्वी का जो असंतुलन हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करें। यहाँ जो रहने वाले जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और होने वाला जो प्रदूषण है उसको कैसे कम किया जा सके और कैसे रोका जा सके और कैसे जीव जंतु में और यहाँ के संसाधनों में संतुलन पैदा किया जा सके, ये उद्देश्य था 1972 में पहली बार स्टॉकहोम में जब हुआ था। ये बात और है कि आज जैसे 48वां जो पर्यावरण दिवस है उसके बावजूद भी अपन सुबह से शाम तक व्हाट्सएप खेलते हैं, लेकिन प्रॉपर इस मिशन पे काम जैसा अपेक्षित था वैसा हो नहीं पा रहा है। मैं छोटा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वर्तमान में जो शहरीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, इनसे जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है और पेड़ पौधे नहीं लग पा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ओजोन की परत में जो छेद हो रहा है उसी की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ आती है, रेगिस्तान का जो है वो विस्तार होता जा रहा है और ये आपके हमारे लिए आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आपकी हमारी पीढ़ियों के लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि अपन इन दिनों में फील कर रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ भी आती है, उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम जो बेस्ट एफर्ट्स कर सकते हैं वो जैसा कि प्लास्टिक का कम उपयोग करें, प्रदूषण को कम फैलाएं और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आज का जो उद्देश्य है पर्यावरण दिवस का जो उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। इसी परिप्रेक्ष्य में रियासत ग्रुप ने ऐसा मिशन लिया है कि 1 और 2 जुलाई को हम 1 लाख पेड़ और पौधे लगाएंगे। हमारी जो एग्जिस्टिंग टाउनशिप है उनमें
1 जुलाई 2 जुलाई को 1 लाख पेड़ पौधे लगाएंगे। मैं आप सबसे भी यही निवेदन करूंगा कि अपने को यदि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित फील करवाना है, शुद्ध पर्यावरण को रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आज रियासत को 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और वैसे हमारी कंपनी 27 अप्रैल 2021 को इनकॉर्पोरेट हुई थी, लेकिन हमने 5 जून को इसका स्थापना दिवस को चुना। इसकी वजह यह है कि हम शहर बसा रहे हैं, हम टाउन बसाते हैं। हम टाउन बसाते हैं तो हमारा भी एक दायित्व है कि पर्यावरण के संतुलन को देखते हुए हम हमारे शहरों और या हमारी जो टाउनशिप है या हम जो नए टाउन बसा रहे हैं वो उसी के अनुरूप डेवलप करें। इसीलिए हमने 5 जून को चुना। 1 साल आज पूर्ण हो गई है। 1 साल में हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये आप यदि मौके पे टाउनशिप पे कभी विजिट करेंगे या कर लिया है तो ज़रूर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। रियासत का जो उद्देश्य है वो है इंटरनल रिसोर्स के द्वारा अपने टाउनशिप को पूरी तरह से डेवलप करना और बाहर की डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म करना। लाइक यहाँ जैसे अपना जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, ये मेन चीज हैं जो आदमी के लिए जीवनदायी कह सकते हैं। उन तीनों का समुचित हम उपयोग करके और वही जो लोग जिनको हम बसाना चाहते हैं उनको अच्छा फील हो, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ये हमारा उद्देश्य है। वैसे हमारा मुख्य 4 उद्देश्य हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रियासत के 4 जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं वो मैंने सबसे पहले फील किया। अभी थोड़े दिन पहले हमारी एक टीम उदयपुर गई थी। उदयपुर वहाँ हमने देखा, जैसे उदयपुर इन लोगों ने देखा और उदयपुर के बारे में मुझे बताया तो मुझे 2012 का जयपुर याद आ गया। जब 2012 में एज ए गोकुल कृपा हमने रियल एस्टेट में कदम रखा था, उस समय यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे एकदम जीरो था। पेड़ पौधों की तो अपन बात ही नहीं कर सकते। एक सिंपल ग्रेवल रोड या इस टाइप की डाली जाती थी और ओनली जिनके पास पैसा होता था वो ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाते थे, चाहे सोसाइटी के माध्यम से हो चाहे जेडी के माध्यम से हो। लेकिन वो एक महत्वपूर्ण वर्ग, इकोनॉमिक तबका, वो अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पाता था। 2012 के बाद धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ। हालांकि 2016 में जब रेरा आया तो रेरा ने इस इंडस्ट्री में सुधार करने की पूरी कोशिश की है और प्रत्येक जो डेवलपर है वो रेरा के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि हम लोग जब 2015 में दुबई गया था हमारा ग्रुप, उसी समय हमने रेरा के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। जबकि रेरा 2000 मतलब बहुत सारे रूल फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था और रेरा 2016 में आया था। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इसमें आने का रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, वो है इस इंडस्ट्री में सुधार करना। एज ए गोकुल कृपा हम मतलब आज लगभग 10 साल होने वाले हैं। 10 साल में और मतलब 9 साल तक एज ए गोकुल कृपा और पिछले 1 साल में रियासत के रूप में हमने इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में बहुत सुधार किया है। आप देखेंगे कि जैसे मैं बात करूं कि हमारी जो टाउनशिप्स होती हैं और टाउनशिप्स होती हैं उनको एक आधुनिक जो डेवलपिंग का जो तरीका हमने पूरी तरह से अपनाया है और हमें देख के शहर के बहुत सारे डेवलपर भी उस तरीके को अपना रहे हैं और उससे हमारा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हम जयपुर के बाहर भी, जैसे उदयपुर की बात कर रहे हैं, और दूसरे शहरों में भी जहां रियल एस्टेट इंडस्ट्री के नाम पे जीरो डेवलपमेंट है और जो अव्यवस्थित रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसको व्यवस्थित करने का काम जो जयपुर में हुआ है और जो एक तरह से कहें शहर के डेवलपमेंट में जो योगदान हमने दिया है, इसका हम मिशन लेंगे कि आगे दूसरे शहरों में भी इसको कंटिन्यू कर सकें। तो हमारा जो फर्स्ट उद्देश्य है वो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सुधार करना और पिछले 8 से 9 साल में हम थोड़ा बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाए हैं। आगे भी आप और हम सब मिलकर इसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है इकोनॉमिक क्लास को घर देना। एक्चुअली मुझे याद आ रहा है मैं 7 से 8 साल किराएदार रहा हूँ और जो मोस्ट प्रोबेबली लोअर मिडिल क्लास है, जो 20,000 से 50,000 रुपया कमाने वाला वर्ग विशेष है, या फिर मिडिल क्लास है जो 50,000 से 1 लाख रुपए कमाने वाला वर्ग है। मैं कहूँगा कि मिडिल क्लास तो शहर में स्टेबल थोड़ा बहुत हो जाता है,
लेकिन ये जो लोअर मिडिल क्लास है, जो 20 से 50 हजार रुपया महीना कमाता है, इन लोगों के लिए मकान एक सपना होता है। मुझे ऐसा लगता है 2012 से पहले बहुत बड़ा सपना होता था। यदि मिडिल क्लास में भी किसी के पास 2, 5, 10 लाख रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट आया, 2-5 लाख रुपए का, तो उन्होंने शहर से बहुत दूर सोसाइटी में इन्वेस्ट किया, जहां वो कभी मकान नहीं बना सकते थे या मकान नहीं बना सकते हैं। और साथ ही वो यहाँ शहर में किराए में रहते हैं, किराए में अब उन्होंने अपना प्लॉट भी ले रखा है और किराया भी हर महीना पे कर रहे हैं। और उनका खुद का घर बनाने का सपना इसलिए पूरा नहीं हो रहा कि उनका प्लॉट इतनी दूर है, वहां से घर बना के उनके लिए रहना बहुत मुश्किल है। रियासत ने इस पे मनन किया, रियासत ग्रुप ने पूरी तरह से, और मनन करने के बाद ये रिजल्ट निकाला कि बहुत ज्यादा दूर नहीं और बहुत ज्यादा नजदीक अपन उनको घर प्रोवाइड करवा नहीं सकते, तो बीच में एक ऐसी जगह है जहां शहर से 7 से 8 किलोमीटर, मतलब हमने जो रिंग रोड को आधार बनाया है, शहर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर, वहां हम लोग पूरी तरह से जो हमारा रियासत का मिशन है, जो 20,000 से 50,000 के लोगों को घर प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनके लिए हमने प्लान किया है। मैं ये समझता हूं कि जो 5-7-10 लाख रुपए में, जो 5-7 लाख रुपए में जो डाउन पेमेंट जो सोसाइटी का मकान प्लॉट खरीदते थे, वो डाउन पेमेंट के रूप में दे सकते हैं, और बाकी जो किस्त देते थे, जो किराया देते थे, वो EMI के रूप में किस्त दे सकते हैं। बैंक लोन आजकल अच्छे से हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम है। तो और इसका मतलब यह है कि जो 20,000 से 50,000 की जो रेंज के जो इकोनॉमिक वर्ग है, उनका बहुत बड़ा उत्साह है, और हमारे यहाँ आते ही वो मतलब तेजी से उसकी खरीदारी भी होती है। इसका कारण यह है कि उसको वो सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं जो एक लग्जरी टाउनशिप में मिलती हैं। मैं बात करूं तो एक जो हायर क्लास है और जहां 500 से 1000 गज का प्लॉट है, उस व्यक्ति को ये देखे कि 60-40 वो खुद के ही टाउनशिप में डेवलप कर लेता है, मतलब खुद के ही प्लॉट में डेवलप कर लेता है। आधा बना लिया, आधा खाली छोड़ दिया, वो पर्यावरण के अनुकूल अपने घर को बना लेता है। लेकिन एक मिडिल क्लास जिसके घर में 6 से 7 लोग, 8 लोग रहते हैं, और 5 से 7 लोग जिसके घर में हैं, और उसकी कैपेसिटी है 100, 125, 150 गज का प्लॉट खरीदने की, उसको ना तो वो खाली छोड़ सकता, और यदि पूरा बनाता है तो पर्यावरण के अनुकूल नहीं बना पाता। और शहर में ऐसी स्थितियां हैं कि 70-30 में, 75-25 में ऐसी टाउनशिपें बनी हैं जहां लोग रह रहे हैं। बस उनको कच्ची बस्ती का नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन लगभग वैसे ही है। रियासत ग्रुप ने पूरी तरह से अपनी कोई भी टाउनशिप 60-40 मतलब 40% ओपन एरिया और 60% जो है वो रेजिडेंशियल एरिया के रूप में पूरी तरह से डेवलप कर रही है, और वहां इंटरनल रिसोर्स ऐसे डेवलप कर रही है कि उस व्यक्ति को बाहर भटकना नहीं पड़े। शहर से दूरी भी इतनी रख रही है कि वो सुबह अपने काम पे चला जाए और शाम को काम पे वापस आ जाए। मैं इंटरनल रिसोर्स की बात करूं तो बेसिक जो चीज है किसी व्यक्ति के लिए, वो सबसे पहले हैं पेड़ पौधे। जैसा मैंने बताया कि 1 लाख एग्जिस्टिंग टाउनशिप में 1 लाख पेड़ पौधे लगाने का हमने मिशन लिया है, जो 1 और 2 जुलाई को हम इसको पूरा करेंगे। मैं हमारे एसोसिएट से भी ये निवेदन करूंगा, सेल्स एसोसिएट से भी, कि 1 और 2 तारीख को रियासत के इस मिशन में आप सभी लोगों को सहयोग देना, आप सब लोग हमें सहयोग दें, ताकि हम 1 लाख पेड़ पौधों का मिशन 1 और 2 जुलाई को कंप्लीट कर लें। ये आज ही कर सकते थे, लेकिन अभी जो गर्मी है और जो बारिश नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में पेड़ पौधे लगने की संभावनाएं कम रहती हैं। इसलिए हमने 1 और 2 तारीख का चुनाव किया है। आप सब लोग हमें सहयोग दें। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो प्रकृति ने अपने को उपहार स्वरूप खूब सारे संसाधन दिए हैं, पेट्रोल और डीजल, और उन्हीं के जो इस तरह के संसाधन हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, इस तरह के संसाधनों को अपने उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे आने वाली अपनी पीढ़ियों को संसाधन मिलेंगे ही नहीं उपयोग करने के लिए। इसलिए बेहतर है कि अपन हर चीज जो अपनी प्रकृति के जो महत्वपूर्ण गिफ्ट्स हैं उनको उपयोग करें। जैसे मैं बात करूं, विंड्स है, सोलर है, हमने टाउनशिप में सोलर जो प्रोजेक्ट लगाया है, उस प्रोजेक्ट की वजह से हमारे टाउनशिप का लाइट का खर्चा बिल्कुल 0 हो जाएगा टाउनशिप का। और आने वाले टाइम में मोटिवेट करेंगे लोगों को कि वो पर्सनली जो घर की लाइट है वो भी सोलर और विंड के रूप में ही उपयोग करें। मैं समझता हूं कि जो खत्म होने वाले संसाधन है उनको अपने को कम से कम यूज करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो वाटर की है, जल की है। मैं बात करूं कि
विश्व के बहुत बड़े बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ पानी की प्रॉब्लम है। मैंने कहीं पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका का केप टाउन जो एकदम समुद्र के किनारे है वो भी पूरी तरह से पानी के लिए सूख गया है। और जयपुर में पानी के हालात आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ जहाँ बीसलपुर नहीं वहाँ पानी भी नहीं। ज़्यादातर स्थितियाँ ऐसी हैं जो साउथ और ईस्ट और वेस्ट जो जयपुर है उसमें बीसलपुर का पानी आए वहाँ तो पानी है, नहीं आया वहाँ नहीं है। ज़्यादातर स्थितियाँ ऐसी हैं। अब या तो बीसलपुर जैसे बहुत सारे जो हैं वो बांध बने, और वो बांध तो बन नहीं सकते क्योंकि नदियाँ तो लिमिटेड हैं और जो बारिश का पानी आता है वो भी लिमिटेड है। अब ऐसी स्थिति में हमने प्लान किया है कि वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को हम सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में हमारी जो टाउनशिप है उसका जल स्तर बढ़ जाए, और बढ़ने के बाद पानी की जो डिपेंडेंसी किसी बीसलपुर या कहीं भी हमारी नहीं रहे और पूरी तरह से वहीं की पूर्ति हो जाए। दूसरा, आने वाले टाइम में क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी और सिक्योरिटी। उसके लिए भी हमने, जैसे मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं, कि 7 से 10 फुट की बाउंड्री करके पूरी तरह से उसको गेटेड एंट्री करके टाउनशिप को पूरी तरह से क्लोज कर रहे हैं, और वो सारी लग्जरी सुविधाएं डेवलप कर रहे हैं जो स्पेशली पहले हायर क्लास के लिए ही डेवलप की जाती थी, जैसे कम्युनिटी हॉल, मंदिर और पार्क डेवलपमेंट और जो भी खेल का मैदान और जो भी होती हैं वो सारी सुविधाएं हम हमारी टाउनशिप में डेवलप कर रहे हैं, योगा सेंटर वगैरह सब कुछ। तो दूसरा जो हमारा मिशन है वो है इकोनॉमिक क्लास को घर देना, जैसा कि मैंने बताया। हाँ, मैं यहाँ एक चीज और बोलना चाहूंगा कि यदि आपने इकोनॉमिक क्लास को घर दिया है और वहाँ इकोनॉमिक क्लास रहने लग रहा है और गलती से वहाँ किसी ने जो हाई क्लास ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ कितनी हो सकती है इस पर आप विचार कीजिएगा, क्योंकि जहाँ इकोनॉमिक क्लास रहेगा, घर बनेंगे, तो जो बची हुई जमीन है उसकी रेटिंग कितनी बढ़ेगी, इस बात पे इन्वेस्टर्स को भी विचार करना है। तीसरा हमारा विजन जो है, जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इकोनॉमिक क्लास को घर देना है। जैसे एक तो बताया मैंने इकोनॉमिक क्लास को घर देना है। मुझे याद है कि मैं जब किराएदार रहता था तो मैंने किराएदार की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझा है। हमारे जयपुर में पहले जब मैं स्टूडेंट था तब कहा जाता था कि जयपुर में 2 ही मालिक होते हैं, एक तो ऊपर वाला और एक मकान मालिक। तो जो खुद के घर की फीलिंग्स है वो हम पूरा करेंगे। और तीसरा मिशन जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ घर देना, उसको भी हम पूरा करेंगे। इसी के साथ हमारा जो ऑफिस बन रहा है वो भी हमारा ऑफिस इको फ्रेंडली ऑफिस बन रहा है। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमने आवेदन कर दिया है और उसको पूरी तरह से हम इको फ्रेंडली ऑफिस बनाएंगे। साथ ही मैं ये कहूँगा कि इकोनॉमिक क्लास को जो घर देने का कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट में हमारे एसोसिएट के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि हम पूरी तरह से प्लॉट तो एसोसिएट को देने की आदत है, ग्राहकों को उनको घर देने की आदत भी डालनी चाहिए। क्योंकि अभी जैसे हमारे टीआरआर में घर जो हैं वो पूरी तरह से बन के तैयार हो गए हैं और कुछ और हैं जो बनना बाकी है, और एकदम वाजिब रेट पे हम सेल कर रहे हैं कि जो व्यक्ति के लिए पूरी तरह से अफोर्डेबल रूप से तैयार कर रहे हैं। और एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कोकावास में अभी हमारा एक लगभग 250 से 300 घरों का, अप्रोक्स 200 से 250 घरों का एक प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है। तो मैं एसोसिएट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो घर बेचने की आदत भी, घर सेल करने की आदत भी डालें। और साथ ही में आप कस्टमर से ये निवेदन करूंगा कि आप हमारे जो घर हैं, जो हम अफोर्डेबल हाउस बना रहे हैं, उन सब की एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारा चौथा महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो यह है अधिकाधिक लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, और यहाँ एक और प्रॉब्लम है, हर आदमी गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागता है। वो एक बार हमारे एसोसिएट से मिल ले, गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागना बंद कर देगा। गाँव में रोजगार की इतनी स्थिति है कि जब मैं अक्सर गाँव जाता हूँ तो जिससे मिलता हूँ तो वो बोलता है मैं ग्रेजुएट हूँ और मुझे खाली 15,000 रुपये की जॉब मिल जाए, 20,000 रुपये की जॉब मिल जाए तो बेहतर हो जाएगा। मैं उसको ये बोलूँगा कि एक बार हमारे एसोसिएट से ज़रूर मिल ले। हमारा मिशन जो है अब पूरी तरह से नेशन, जो राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना, वो हमारा मिशन है, अधिकाधिक लोगों को रोजगार देके। तो जैसे हमने 2025 के लिए 1 लाख लोगों का मिशन लिया है,
उसी पे परिप्रेक्ष्य में हम काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जयपुर के बाहर भी हम जो अदर सिटीज़ हैं वहाँ भी काम करेंगे, और पूरी उदयपुर ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, और पूरी तरह से जो रोज़गार देने का जो मिशन है उसको कंप्लीट करेंगे। आप सब ने हमारी जो पिछली 1 साल तक इसको रियासत को जो प्यार और सहयोग जो दिया, उस सब के लिए आपको धन्यवाद। और सारे एसोसिएट जिन्होंने ये प्लॉट सेल किए हैं और ग्राहक को लेके आए हैं, एसोसिएट लीडर्स और जो स्पेशली एबीपीएस एंड अबोव लीडर्स हैं, और जो फ्यूचर में एबीपीएस बनने वाले लीडर्स हैं, इन सभी को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा 1 साल के सहयोग के लिए। और जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं और जो सीनियर मैनेजर्स हैं और कंप्लीट स्टाफ जिन्होंने पूरी तरह से योगदान दिया है, कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने डेवलपमेंट का अपना बेहतरीन जो दिया है, और वो सब लोग जिन्होंने रियासत के लिए थोड़ा सा भी अपना सपोर्ट किया है और 1 साल सक्सेसफुली कंप्लीट करने में जो सहयोग दिया है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय रियासत।